प्रदेश में कल सरकार की वादा खिलाफी को लेकर राजधानी रायपुर में सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल व पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अपने अपने निवास के बाहर आकर धरना दिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कल यह मांग उठाई है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शराबबंदी लागू की जाए व जिन मुद्दों पर भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाई है उन सभी वादों को पूरा करे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को बोनस राशि देने का है। इस मौके पर सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चेहरों पर मास्क भी लगाया व अपने निवास के बाहर आकर धरना दिया। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में अपने अपने निवास पे यथास्थान पे सभी लोग धरना दे रहे हैं। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी कर देंगे। प्रदेश की माता बहनों का अपमान किया इन्होंने, उनके सपने को तोड़ा है, भंग किया है और एक भ्रम फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा इस कारण हम शराब चालू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा भाई, एक ऑप्शन दिया आपने जो है शराबबंदी का सौगंध खाई थी, गंगा जल लेकर बंद करते। डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 50 दिन 60 दिन अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए शराब पीना बंद कर देता है तो उसको छूट जाता है। तो ये एक अच्छा अवसर था, लेकिन केवल पैसा कमाने पे लगी हुई सरकार कि अवैध कमाई कैसे हो और लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे बर्बादी फैले, इस ओर सरकार का ध्यान है। आप देखेंगे कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, पहला लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने शराब दुकान की तिथि निर्धारित कर दी थी। हम इतने तारीख के 28 तारीख के चालू करेंगे, हम 7 तारीख के चालू करेंगे, हम 14 तारीख के चालू करेंगे। इनको केवल शराब ही एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि हम शराब चालू नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था नहीं, इनकी अर्थव्यवस्था भी, पर्सनल अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई। तो इसलिए ये आज हम धरना दे के सचेत कर रहे हैं सरकार को कि अभी भी समय है, आप अपने वादे को पूरा करिए, छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ण शराबबंदी करिए। जो आपने वादा किया था, जिस आधार पे हमारी माता बहनों ने विश्वास किया है, उनके विश्वास पे खरा उतरने का अवसर है। यही हम इस सरकार को चेताने के लिए आज बैठे हैं। देखिए, लॉकडाउन तो इन्होंने शराब दुकान खोल के ख़त्म कर दिया, सोशल डिस्टेंस, आपका शारीरिक दूरी, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई है और सारे व्यापार बंद करके केवल एक ही व्यापार ये चला रहे हैं। शराब दुकान चलना चाहिए, घर घर शराब पहुंचना चाहिए, ये इनका एजेंडा है। और आने वाले समय के अंदर में जब लॉकडाउन समाप्त होगा, स्थितियां नॉर्मल होगी, भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरेगी। कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, छत्तीसगढ़ की जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज 1.5 साल के बाद भी पूर्ण शराबबंदी नहीं की और सरकार को एक मौका मिला है कि ये लॉकडाउन में लोगों ने शराब की आदत समाप्त हो गई है तो पूर्ण शराबबंदी कर सकती थी, तो परंतु पूर्ण शराबबंदी करने के बजाय लोगों के पॉकेट पर डाका डाला जा रहा है। जो गरीब, जिनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, सामाजिक संस्थाएँ जिनको अनाज दे रही है, खाना दे रही है, ऐसे लोगों को शराब खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और लोगों को शराब की दुकानें, इतना ही नहीं, शराब की दुकानें तो खोल रहे हैं, होम डिलीवरी भी शराब की जा रही है और इससे घर बर्बाद हो रहे हैं। तो हम सरकार को उसके वादे की याद दिलाने के लिए कि अपने वादे के अनुरूप पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू करे। छत्तीसगढ़ में अपने वादे के अनुरूप जो किसानों को धान का बोनस है वो 4 महीने के बाद भी नहीं दिया है। आज इस कठिन समय पर किसानों को धान का बोनस, 2 साल का बोनस, वो उनको उपलब्ध करवाया जाए। जो छत्तीसगढ़ के मजदूर कठिनाई में फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाया जाए, उन छात्रों को छत्तीसगढ़ लाया जाए, उनके खातों में पैसे डाले जाए। ये सरकार बार बार केंद्र को पत्र लिखती कि हमको पैसे दिए जाए। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक करें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितना पैसा खर्च किया है, सरकार को किस किस मद में कितना पैसा मिला है। ये सरकार सिर्फ 35 रुपये का राशन, 35 रुपये का चावल फ्री में देकर और अपनी तीसरी मान रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए जनता तक अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए और सरकार के ज़मीर को जागृत करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। आज सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर धरने पर बैठे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले आम सभाओं में, सार्वजनिक स्थानों पर इनके प्रमुख नेता
इनके प्रदेश के प्रभारी स्वयं भूपेश बघेल और सारे नेता गंगा जल की कसम उठा करके और सरकार में आने पर पूर्णतः शराबबंदी की बात कही थी। आज 1.5 साल हो गए सरकार बने और अभी 40 दिन का लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में थी, अपराध की घटनाओं में कमी हुई थी, लेकिन पता नहीं किस मोहजाल में फंसे हुए हैं कि अपने द्वारा किए गए वायदे को भी पूरा नहीं करना और इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय करना कि जिसको शराब पीना होगा उसके घर तक हम पहुंचाएंगे। घर पहुंच सेवा शराब की ये शुरू करके जनता के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि आपने जो वादा किया था उसके अनुरूप आप कदम उठाएं और नहीं तो हम जनता के बीच जा करके और जन जागरण करके आपको मजबूर कर देंगे कि आप शराबबंदी करें। कोरोना से जंग अब भी जारी है, हालांकि कोरोना से जंग अब भी जारी है। हालांकि सरकार ने कुछ चीजों पर रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.